नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी की दुनिया में चलेंगे जो हमारी आंखों से तो ओझल है, पर हमारी जिंदगी को लगातार बेहतर बना रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स की। तो तैयार हो जाइए इस अनदेखी सेना के राज खोलने के लिए। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर लाखों करोड़ों छोटी छोटी लगभग अदृश्य चीजें आपस में बात करके हमारी बड़ी बड़ी मुश्किलें सुलझा दें। ये कोई साईफाई फिल्म का सीन नहीं है, ये आज की हकीकत है। तो चलिए इस दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं। सोचिए, आपको एक बहुत बड़े खेत की सिंचाई पर नजर रखनी है, या किसी घने जंगल में आग लगने से पहले ही पता लगाना है, या फिर एक पुराने पुल की सेहत जांचनी है, वो भी बिना मीलों लंबे तार बिछाए। ये होगा कैसे? इसका जवाब हमें कुदरत से मिलता है। कल्पना कीजिए एक बुद्धिमान चींटियों की कॉलोनी की। वायरलेस सेंसर नेटवर्क बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, जहां हर एक छोटी सी चींटी का अपना एक खास काम होता है और वो सब मिलकर एक बड़े मकसद को पूरा करती हैं। तो इस स्मार्ट कॉलोनी के मेंबर कौन हैं? ये हैं सेंसर नोड्स। यही हैं हमारे नेटवर्क के छोटे छोटे गुमनाम हीरो। चलिए जरा इनसे मिलते हैं और समझते हैं कि ये करते क्या हैं। तो अगर हम इसे तकनीकी भाषा में समझें तो WSN यानी वायरलेस सेंसर नेटवर्क छोटे कम पावर वाले सेंसर नोड्स का एक बहुत बड़ा जाल है। हमारी चींटियों की कहानी में हर सेंसर नोड एक चींटी की तरह है, जो अपने आसपास के माहौल को, जैसे कि तापमान, नमी या दबाव, महसूस कर सकता है। लेकिन हमारी ये चींटी यानी हर सेंसर नोड कोई सुपर हीरो नहीं है। इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड कम है, इसमें ज्यादा डेटा स्टोर नहीं हो सकता, और सबसे बड़ी बात, इसकी बैटरी लाइफ लिमिटेड है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये हजारों लाखों कमजोर नोड्स मिलकर इतने बड़े बड़े काम आखिर कर कैसे लेते हैं? तो जरा सोचिए, वो कौन सी 4 बड़ी सीमाएं हैं जो एक अकेले सेंसर नोड को कमजोर बनाती हैं, पर साथ मिलकर वही उसकी ताकत बन जाती हैं। यहीं पर सारा खेल है कम्युनिकेशन का, यानी इनके आपस में बात करने के तरीके का। तो चलिए हमारे अगले हिस्से में और देखते हैं कि ये पूरी कॉलोनी एक दूसरे से बात कैसे करती है। देखिए, इनके पास बात करने के मोटे तौर पर 2 तरीके हैं। पहला, सिंगल हॉप, मतलब एक अकेली चींटी खेत के एक कोने से दूसरे कोने तक चिल्लाकर अपना मैसेज पहुंचाए। जाहिर है इसमें उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। दूसरा और स्मार्ट तरीका है मल्टी हॉप। इसमें एक चींटी पास वाली चींटी को धीरे से मैसेज बताती है और वो उसे आगे पास कर देती है। एक चेन बन जाती है। इसमें हर किसी की बहुत कम एनर्जी लगती है और मैसेज दूर तक पहुंच भी जाता है। तो डेटा का सफर होता कैसे है? सबसे पहले एक सेंसर को कुछ पता चलता है। मान लीजिए खेत में मिट्टी सूख गई है। वो फौरन अपने आसपास के नोड्स को ये खबर देता है। फिर उनका एक लोकल लीडर, जिसे हम क्लस्टर हेड कहते हैं, वो आसपास के सभी नोड से जानकारी लेकर एक छोटी काम की रिपोर्ट बनाता है और फिर उस फाइनल रिपोर्ट को बेस स्टेशन यानी चींटियों के घर तक भेज दिया जाता है। इससे बार बार एक ही मैसेज भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। और हाँ, ये सब कुछ हवा में नहीं होता। नेटवर्क को चलाने के लिए कुछ स्मार्ट नियम होते हैं, जिन्हें प्रोटोकॉल कहते हैं, जैसे डायरेक्टेड डिफ्यूजन। ये ठीक चींटियों के छोड़े गए गंध वाले रास्ते की तरह काम करते हैं, जो डेटा को बेस स्टेशन तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा और सबसे अच्छा रास्ता दिखाते हैं। इससे एनर्जी और टाइम दोनों बचते हैं। तो अब ये तो साफ हो गया होगा कि संदेश को एक लंबी छलांग में भेजने से अच्छा उसे धीरे धीरे एक नोड से दूसरे नोड तक पास करना क्यों है ना? ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि नेटवर्क काम कैसे करता है, पर एक अच्छे और एक बुरे नेटवर्क में क्या फर्क होता है? इसका जवाब है क्वालिटी ऑफ सर्विस या QoS। चलिए देखते हैं कि कौन सी चींटियों की कॉलोनी कामयाब होती है और कौन सी नहीं। एक बेहतरीन नेटवर्क में 4 गुण होने चाहिए। पहला, एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब कम से कम बैटरी में ज्यादा से ज्यादा काम। दूसरा, रोबस्टनेस, यानी अगर कुछ चींटियां काम करना बंद भी कर दें तो भी कॉलोनी चलती रहे। तीसरा, स्केलेबिलिटी, मतलब जरूरत पड़ने पर हम कॉलोनी में और हजारों लाखों चींटियां जोड़ सकें और सिस्टम क्रैश ना हो। और चौथा, टाइमलीनेस, यानी जरूरी खबर को सही समय पर बिना देर किए पहुंचाना। और ये जो टाइमलीनेस है ना, ये बहुत जरूरी है। सोचिए, आग लगने का अलर्ट अगर देर से मिले तो किसी काम का नहीं, उसे तेजी से पहुंचना है। वहीं अगर कोई वीडियो स्ट्रीम हो रहा है तो वहां स्पीड से ज्यादा जरूरी है कि डेटा पूरा पहुंचे। एक अच्छा नेटवर्क इन दोनों में फर्क करना जानता है और उसी हिसाब से प्राथमिकता तय करता है। अच्छा, एक बार फिर से सोचिए, नेटवर्क का वो कौन सा गुण था
जो उसे हजारों नए नोड्स को आसानी से जोड़ने की ताकत देता है। हमारी चींटियों की कॉलोनी बहुत स्मार्ट है, बहुत कुशल है, लेकिन क्या वो सुरक्षित है अगर कोई दुश्मन हमला कर दे तो? अब बात करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी की, जो शायद इसका सबसे अहम पहलू है। सबसे बड़ा सवाल यही है, कॉलोनी को कैसे पता चलेगा कि जो मैसेज आ रहा है वो किसी दोस्त ने भेजा है या दुश्मन ने? अगर कोई झूठी खबर फैला दे तो पूरी कॉलोनी का काम बिगड़ सकता है। यहीं पर जरूरत पड़ती है ऑथेंटिकेशन की। किसी भी नेटवर्क की सुरक्षा 3 पिलर्स पर टिकी होती है। पहला, ऑथेंटिकेशन, यानी ये पक्का करना कि कौन अपना है और कौन पराया। इसे चींटियों की एक खास गंध समझिए। दूसरा, इंटेग्रिटी, यानी ये सुनिश्चित करना कि मैसेज के साथ रास्ते में कोई छेड़छाड़ न हुई हो। और तीसरा, कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब हमारी बातें कोई बाहरी दुश्मन सुन या समझ ना पाए। इसे हासिल करने का एक तरीका है की मैनेजमेंट। इसे ऐसे समझिए जैसे कॉलोनी की सभी चींटियों को एक सीक्रेट हैंडशेक सिखा दिया गया हो। ये एक तरह की सीक्रेट चाबी है जो सिर्फ कॉलोनी के मेंबर्स के पास होती है। इससे कोई भी बाहरी नोड नकली कमांड भेजकर सिस्टम को धोखा नहीं दे सकता। याद कीजिए, सिक्योरिटी की उस खूबी को क्या कहते हैं जो ये पक्का करती है कि मैसेज के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है। तो ये सब तो हो गई टेक्नोलॉजी की बात, पर सवाल ये है कि ये सब जानना हम सब के लिए और खासकर हमारे भविष्य के लिए क्यों जरूरी है। स्मार्ट सिटीज, सेल्फ ड्राइविंग कारें, स्मार्ट घर, एडवांस्ड मेडिकल मॉनिटरिंग, आप भविष्य की जिस भी टेक्नोलॉजी का नाम लें, उसकी नींव में आपको ये WSN ही मिलेंगे। ये छोटी छोटी चींटियों की कॉलोनियां ही हमारे आने वाले कल को बना रही हैं। इसलिए इन्हें समझना सिर्फ एक किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि ये उस कनेक्टेड दुनिया में कुछ नया बनाने, कुछ इनोवेट करने की चाबी है। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल की अगली कौन सी चीज होगी जिसे एक स्मार्ट नेटवर्क से जोड़ा जाएगा? शायद हमारे जूते, हमारा पानी का बॉटल या कुछ और। संभावनाएं अनंत हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया।